सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कालिदास के कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 31 पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पद्य में पार्वती के युवावस्था में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है और उनके युवावस्था के बारे में जो कहा गया है वो आपके सम्मुख है। इसमें सबसे पहले मैं इसके अनुवाद आपके सामने इसका अनुवाद रखती हूँ। इसमें कहा कि अंग यष्टे है। अंग यष्टि में सुंदर अंग। तो यष्टि वास्तव में यष्टि तो एक तरह से मतलब ये दिखाने के लिए होता है कि बहुत जैसे छड़ी के समान पतली, और लेकिन ये सौंदर्य का भी प्रतीक है। यहाँ यष्टि शब्द सौंदर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा कि सुंदर अंगों वाली के असंभृतम मंडनम। तो सुंदर अंगों के असंभृतम मंडनम। असंभृत होता है कि बिना प्रयत्न के या बिना श्रृंगार प्रसाधनों के मंडन अर्थात श्रृंगार रूप। मंडन शरीर की शोभा बढ़ाने वाले जो आभूषण भी कह सकते हैं हम। तो बिना प्रयत्न साध्य मंडन में श्रृंगार को। और उसके बाद है अंग यष्टि, मैंने आपके सामने बताया। और अनासवाख्यम मदस्य कर्णम। अनासव, आसव मदिरा को कहते हैं और अनासव में बिना मदिरा के। आसवाख्यायस्य अर्थात बिना आसव के मदस्य कर्णम, मद के कर्ण अर्थात साधन भूत। और तीसरा है पुष्प कामस्य, कामदेव के पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम। फूलों से रहित अस्त्र। अस्त्र कामदेव का अस्त्र क्या है? धनुष। तो यहाँ अस्त्र मीन्स धनुष। तो कामदेव के पुष्प रहित अस्त्र रूपी वयः, बाल्यात् परम वयः, बाल्यकाल के बाद आने वाले, वयः मीन्स आयु को या यौवन को, सा उसने प्रपेद मीन्स प्राप्त किया। और अत पहले आ जाएगा, अत मीन्स उसके बाद, सा मीन्स उसने अर्थात पार्वती ने, बाल्यात् परम वयः प्रपेदे, बाल्यकाल के बाद आने वाले वयः युवावस्था को प्रपेदे मीन्स प्राप्त किया। अब जो युवावस्था है उसके विषय में कहा कि युवावस्था के लिए पहला है कि उसके अंग यष्टि, जो उसके सुंदर अंग हैं, उनका वो असंभृतम मंडनम, बिना प्रयत्न के मंडन में श्रृंगार है, शोभा को बढ़ाने वाला है यौवन, युवावस्था। देखिए आयु का जो ये भाग है युवावस्था, इस अवस्था में व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, वो कैसे भी हो, लेकिन ये एक आयु ऐसी होती है जिस आयु में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसके शारीरिक जो रूप है उसमें एक अलग सा जो है निखार आता है। और हर युवक और युवती जो उसमें सुंदर ही, उनकी सुंदरता ही जो है सामने आती है। बाल्यावस्था में बालक होने के कारण अभी शारीरिक अंगों का विकास नहीं होता, और उसके बाद जब युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है तो पुनः शरीर उसी प्रकार से अपने जो उनका विकास है उसको वो धीरे धीरे कम छोड़ने लगते हैं। तो यही एक आयु ऐसी होती है जिसमें जैसा भी कोई जो है स्त्री पुरुष हो, वो अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर होता है। तो कैसा भी हो वो सुंदर ही लगता है। तो इसलिए युवावस्था के लिए कहा। पार्वती की युवावस्था, यहाँ पे यदि हम पार्वती के लिए यदि मैं सामान्य अर्थ लूं तो सामान्य रूप से युवावस्था इस प्रकार की होती है जिसमें सभी सुंदर प्रतीत होते हैं। और क्योंकि पार्वती तो स्वाभाविक सुंदरी थी, अत्यंत सुंदर थी, तो उनके लिए तो ये जो युवावस्था है उनके सौंदर्य को तो उसकी सीमा ही हम जो है वो नहीं लगा सकते कि वो असीम सुंदरी थी, उन्हें किसी प्रकार से भी श्रृंगार या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद देखिए युवावस्था के लिए कहा अनासवाख्यम मदस्य कर्णम। आसव मदिरा को कहते हैं, हम सब जानते हैं। मदिरा जो है जो पान करता है उसमें एक प्रकार का जो है मद जो है वो मस्ती वो आ जाती है। लेकिन जो युवावस्था है वो अवस्था भी ऐसी होती है जिसमें कि बिना मदिरा के ही जो युवक युवती हैं उनमें एक प्रकार की मस्ती, एक प्रकार का आनंद का जो है अनुभव होता है। तो ये है
इसमें बिना आसव के ही जो है वहाँ पे मद का कारण है युवावस्था। युवावस्था ही मद का कारण है, बिना मदिरा के पान के ही। तो यहाँ पे मदिरा के उन गुणों की बात नहीं कहा गया जिससे व्यक्ति जो है वो दुर्व्यवहार करने लग जाता है, बुरे कार्य करता है। यहाँ पे मदिरा उस संबंध में लिया गया है जिस संबंध में व्यक्ति जो है वो मद में आनंद की अनुभूति जिस समय होती है, ये उसका वर्णन है। तो ये युवावस्था में ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उसके बाद है कामदेव का पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम। ये कामदेव का फूलों का से अतिरिक्त, फूलों से बिना फूलों का अस्त्र है। ऐसा है ये यौवन, युवावस्था होती है इस प्रकार की। तो यहाँ पर ये जो कहा कामदेव के पुष्प व्यतिरिक्त अस्त्र है, तो मैं आपको इस पे विशेष रूप से विस्तृत चर्चा करूंगी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पद आए हैं उनके विषय में बात करेंगे। और मैंने ये आपको बताया भी है कि ये जो मस्ती का कारण मदिरा है वो युवावस्था के लिए कही गई है। और इसी तरह से मदिरा के बिना भी मस्ती, बिना श्रृंगार के ही सौंदर्य पार्वती में, और बिना कामदेव के पुष्पों के रहित जो है उसका अस्त्र, अर्थात हम ये कहेंगे कि पुष्प के बिना बना हुआ बाण भी कह सकते हैं, धनुष भी कह सकते हैं। और ऐसे उसने यौवन में प्रवेश किया। अब कामदेव की बात यदि यहाँ पे आई है और कामदेव के जो बाणों की बात आई है, उनके अस्त्र की बात आई है, और इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि कामदेव के पास 5 बाण हैं, मुख्य बाण, और पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके बाण जो है किस किस पुष्प के बने होते हैं ये जानना भी आवश्यक है। तो अशोक वृक्ष के पुष्पों से, और अरविंद अर्थात सफेद कमलों के बने हुए, नील कमल से, और नवमालिका अर्थात चमेली, और आम के पेड़ की जो मंजरियां हैं, जो पुष्प हैं, उनसे कामदेव का बाण बना होता है। और ये पंच बाण इसीलिए कहते हैं क्योंकि 5 प्रकार के फूलों से कामदेव का बाण बना होता है। और ये बाण जब कामदेव चलाते हैं तो जो व्यक्ति, जो युवक या युवती है, उनके अंदर प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ बताया गया कि पार्वती जो है उसके अंदर जो काम है, कामस्य, उसका जो यौवन है, युवावस्था है, वो उसमें कामदेव के बाणों की आवश्यकता ही नहीं है। उसके यौवन ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो प्रेम जो है वो स्वयं ही जो है प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, यही एक समय होता है। तो यदि हम बात करें तो कामदेव वास्तव में ये प्रेम के देवता हैं, और ये विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र कहे गए हैं। और इनके संबंध में यदि मैं बात करूं तो कुमार संभव के आगे जो तृतीय अंक है, तृतीय सर्ग है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि कामदेव ने किस प्रकार से पार्वती के माध्यम से शिव जी को, उनकी प्रतिज्ञा को, उनके तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास किया। और शिव जी ने फिर उनकी तपस्या से जब वो उठे तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने काम को ही भस्म कर दिया। वास्तव में यदि हम काम की बात करें तो ये कामदेव जो है इसको अनंग भी कहते हैं, और इनके कोई अंग जो है, इनका कोई रूप रंग नहीं होता है। ये तो एक काम जो है एक भावना है मनुष्य के अंदर, और जिसके कारण ही व्यक्ति जो है वो प्रेम जो है उसके अंदर जागृत होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन ये सिंबॉलिक रूप से हम कहेंगे तो ये इसके जो 5 बाण जो बताए गए हैं, ये वो पुष्प हैं जो वसंत ऋतु में खिलते हैं। इसीलिए कामदेव के जो वसंत ऋतु है वो कामदेव की मित्र कहे जाते हैं, वसंत को मित्र कहा जाता है। तो यदि हम इसको थोड़ा सा भी इस दृष्टि से देखें तो वसंत ऋतु जब आती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो फूल खिलते हैं, जैसा वहाँ पे मौसम होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, सब तरफ जो है रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो ये स्वयं जो है युवक युवतियों के अंदर जो एक प्रेम की भावना एक दूसरे के प्रति, उसको स्वयं ही जागृत कर देते हैं। इसीलिए कामदेव का मित्र वसंत ऋतु को कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में ही
प्रेम की भावना जो है वो जागृत होती है। और वो स्वाभाविक है कि ना बच्चों में होगी, ना ही वृद्ध होने पर होती है, अपितु ये युवावस्था में ही होती है। इसलिए यहाँ पे जो वर्णन किया उसमें कहा कालिदास ने कि यौवन में जब पार्वती ने प्राप्त किया तो वो युवावस्था कैसी थी, उसमें कामदेव के जो बाणों के, फूलों इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं थी। युवावस्था अपने आप में ही ऐसी होती है कि उसके अंदर आकर्षण शक्ति होती है, जो जिसके कारण जो है वो प्रेम जो है में प्रेरित हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और ये कामदेव के जो 5 बाण हैं वो उनका कार्य क्या होता है, तो ये मेरे 5 जो उसके कारण दिए गए हैं। एक तो मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उन्मादन। तो कहते हैं ना कि ये प्रेम जो है वो अंधा होता है। उसमें व्यक्ति जो है वो ये नहीं देखता कि मुझे इसमें पढ़ना चाहिए या नहीं, या कौन अच्छा है या कौन बुरा है। इसमें व्यक्ति जो है वो इस तरह अंधा हो जाता है कि वो किसी एक के लिए दूसरे पर हिंसा करने पर भी उतारू हो जाता है। तो यही जो है 5 कामदेव के बाण माने जाते हैं। अब यौवनम स्त्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते गगनम मधुरश्चैव मृदुलांडज शब्दकः उद्यानानि वसंतश्च सुवासाश्चंदनादयः। ये बहुत सुंदर पद्य है। इसमें बताया कि ये जो काम के जो कारण हैं वो क्या हैं। तो देखिए, एक तो युवावस्था काम के कारण है, स्त्री जो है वो कारण है, पुष्प और सुगंधित पुष्प, फूलों की सुगंध जहाँ पर हो, तो वातावरण भी प्रेम को जागृत करने में, प्रेम को उद्भासित करने में बहुत सहायता देता है। इसलिए कहा गगनम मधुरश्चैव मृदुलांड अंडज शब्द का। तो जो अंडज होते हैं ना जो पक्षी, तो पक्षियों को चहचहाना, उद्यान, वसंत ऋतु, सुंदर वेश, यदि जो सुंदर वेश में स्त्री या पुरुष होता है वो आकर्षण का अधिक कारण बनता है। तो ये सारे जो हैं ये बताए गए हैं कि प्रेम या काम को उत्पन्न करने के ये कारण होते हैं। और ये बड़े स्वाभाविक रूप से बताया गया है कि वास्तव में ये जो व्यवहार में देखें तो ये कारण बन जाते हैं प्रेम के लिए। तो ये देखिए कामदेव का चित्र भी आपके सामने है, जो बताया जाता है कि कामदेव जो है वो शुक पर सवार होते हैं, धनुष बाण उनके हाथ में है, और ये प्रेम के देवता माने जाते हैं। अब युवावस्था की बात करें तो कालिदास ने पार्वती की युवावस्था का वर्णन किया है, और उसमें युवावस्था में जो स्वाभाविक बातें होती हैं उनका वर्णन किया है। यहाँ पे मैं आपके सामने कादंबरी के शुकनासोपदेश में भी युवावस्था का वर्णन किया है। और देखिए वहां पर जो युवावस्था का वर्णन किया है वो उन राजाओं के संबंध में जो कि युवक होने पर ये नहीं देखते हैं कि इस अवस्था में हम क्या करने जा रहे हैं, वो सब भूल जाते हैं अच्छाई और बुराई। इसलिए जो कालिदास ने वर्णन किया वो तो बहुत सामान्य किया, लेकिन इन्होंने युवावस्था के जो हानियां हैं, युवावस्था में जो दुराचार कर देते हैं, उसका भी उस पर प्रकाश डाला है, जिसको कि जानना भी अनिवार्य है। और बाणभट्ट कहते हैं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। युवावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि जितना मर्जी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लो, बुद्धि को जितना मर्जी शास्त्र ज्ञान से निर्मल बना लो, लेकिन बुद्धि फिर भी जो है कालुष्य को प्राप्त कर देती है। बुद्धि जो है उसमें बुराइयां अवश्य आ जाती हैं। इसी तरह से अनुचित धवलापि सराग एव भवति यूनाम दृष्टि। युवकों की दृष्टि इस पर विशेष रूप से जो है वो उसमें राग आसक्ति जो है भर जाती है। यही कारण है कि युवावस्था में अनेक दुराचार जो हैं वो किए जाते हैं। और अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजोर भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। युवावस्था में जो प्रकृति है वो पुरुष को उसका जो स्वभाव है बहुत दूर ले जाता है, अपने संस्कारों से भी दूर ले जाता है। जैसे वायु सूखे पत्ते को बहुत अधिक दूर ले जाती है, इसी तरह से युवावस्था भी जो है मनुष्य को अपनी इच्छा से चलाती है।
इसलिए यहाँ पे इससे ये सीखना आवश्यक हो जाता है कि युवावस्था में कभी भी जो है अपनी बुद्धि को, अपने मन को और अपने नियंत्रण से बाहर नहीं रखना चाहिए, मर्यादा में ही रखना चाहिए। ये इन पंक्तियों के द्वारा हम जान पा रहे हैं। और कालिदास ने भी जो वर्णन किया है वो युवावस्था के लिए ही किया है कि युवावस्था में ये स्वाभाविक है, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो आगे मैं आपके सामने अलंकार की बात करती हूँ। इस पद्य में जो अलंकार है उसके विषय में एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर आसव रूप कारण के अभाव होने पर भी उसके कार्य मद का होना कहा गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है ना कि बिना मदिरा के मद है, तो आसव नहीं है फिर भी मद है, युवावस्था मद का कारण बनी है। तो यहाँ पे विभावना अलंकार है जिसका लक्षण है कारणाभावे कार्योत्पत्तिर विभावना। कारण नहीं है लेकिन कार्य की उत्पत्ति है, अर्थात आसव नहीं है फिर भी मद की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। साहित्य दर्पणकार ने भी इसका लक्षण दिया, विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर यदुच्यते। तो यही बात उन्होंने भी कही है। अब यहाँ पर कुछ आचार्य परिणाम अलंकार भी मानते हैं। अब परिणाम अलंकार को जो है सभी नहीं मानते हैं। जो बाद वाले जो काव्य शास्त्री हैं वो इस अलंकार को मानते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो आचार्य रूपक अलंकार में ही इसको भी समाहित कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो है साहित्य दर्पणकार इत्यादि जो हैं उन्होंने इसको अलग से अलंकार माना है। और इस पद्य में उन्होंने यहाँ पे परिणाम अलंकार भी माना है। पहले मैं आपको परिणाम अलंकार का लक्षण जो दिया गया है वो बताती हूँ। आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः, और कहा परिणामे तु प्रकृतात्मतया आरोप्यमाणस्य उपयोगे इति प्रकृतम आरोप्यमाण रूपत्वेन परिणमति। तो यहाँ पर ये भी जानना है कि रूपक अलंकार में समाहित करने का भी क्या प्रयोजन है। तो वास्तव में रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपकम रूपितारोपो विषय निरपन्नवे, अर्थात जो है विषय अर्थात उपमेय पर जो रूपित अर्थात जो उपमान है उसका आरोप किया जाता है। ठीक है। और इस परिणाम अलंकार में भी जो आरोपी पर आरोप किया जाता है। तो आरोपी मतलब जो विषय अर्थात उपमेय और उस पर आरोप्यमान अर्थात जिसका आरोप किया जाता है उपमान। तो उपमेय पर उपमान का आरोप परिणाम अलंकार में भी होता है, परंतु रूपक अलंकार में तो केवल मात्र वो उस पर आरोप करने के बाद वो कार्य समाप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा मुख चंद्र, हमने कहा कि जो मुख जो है वो चंद्रमा है, मुख रूपी चंद्रमा या चंद्रमुखा। तो मुख रूपी चंद्रमा, तो यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप करके काम खत्म हो जाता है। लेकिन परिणाम अलंकार में वो जो आरोप किया जाता है, आरोप्यमान जो होता है अर्थात उपमान, वो प्रकृत उपयोगित्व, उस प्रकृति अर्थात जो उपमेय जिस पर उसका आरोप किया जा रहा है उसके उपयोग, उसके लिए उपयोगी भी होता है। आगे उसका काम होता है कि उसका उपयोगी होता है। जैसे इस पद्य में यदि मैं बताऊं तो इस पद्य में परिणाम अलंकार यदि हम देखें तो कहाँ पर है, ये इस पद्य की जो पंक्ति है आपके सामने, कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम। यहाँ पे ये जो पुष्प व्यतिरिक्त अस्त्र है, ये अस्त्र का आरोप किस पर लगाया गया है, युवावस्था पर। तो ये आरोप्यमान है अस्त्र, और युवावस्था जो है ये उपमेय है। तो उपमेय पर उपमान का आरोप तो किया, लेकिन ये जो अस्त्र है ये युवावस्था के लिए उपयोगी भी है, अर्थात जो काम युवावस्था में किया जाता है वो इस अस्त्र के द्वारा किया जाएगा। आरोपित जो अस्त्र है, अस्त्र का आरोप किया गया है, वो कार्य जो है उपमान के, वो उपमेय के लिए उपयोगी हैं, युवावस्था के लिए उपयोगी हैं। और वो कार्य है कि काम की प्राप्ति कराना, प्रेम जो है, प्रेम में किसी को प्रेम में डालना। तो ये है
तो इसलिए ये जो प्रेम उत्पन्न करना, ये अस्त्र का काम है ना, बाण। कामदेव मैंने बताया है कि कामदेव का जो बाण है वो प्रेम उत्पन्न करता है, और ये प्रेम उत्पन्न करना युवावस्था के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर परिणाम अलंकार है। अन्यथा आचार्य ने इसमें रूपक अलंकार माना है, और ऊपर के जो पंक्तियां उनमें विभावना अलंकार माना है। तो इस प्रकार से इस पद्य में पार्वती के युवावस्था का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप में किया गया है, और परिणाम अलंकार का प्रयोग कर बताया कि किस तरह से परिणाम अलंकार भी कुछ काव्य शास्त्रियों ने माना है। अब कुछ पद हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। तो असंभृतम, न संभृतम, यहाँ नए समास है, नए तत्पुरुष। और संभृतम कैसे बनता है? समपूर्वक भ्री धातु से त प्रत्यय लगने पर संभृत बनता है, और फिर असंभृतम बनता है। नए समास में न के स्थान पर अ हो जाता है और असंभृत। उसके बाद मंडनम अंग यष्टे है, तो मंडनम एक पद है और अंग यष्टे अलग दूसरा पद है। अब अंग यष्टे है, इसको किस तरह से हम विश्लेषित करेंगे? तो अंगम यष्टिरिव यस्य तस्याह, अर्थात जो यष्टि के समान जिसका अंग है वो, उसके लिए प्रयुक्त किया बहुव्रीहि समास है। उसके बाद अनासवाक्यम, तो आसव आख्या यस्य, तो आसवाख्या नहीं, आसवश्च असौ आख्या, और अनासवाक्य मीन्स अविद्यमाना आसवाख्या यस्य तत्, तो अनासवाक्यम बन जाता है, बहुव्रीहि समास है। और उसके बाद करण है, करणम क्री धातु से लिट प्रत्यय लेकर करणम बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो उन्होंने कहा है ना कि मद का करण है, तो यहाँ पे असाधारण कारण है। ये युवावस्था जो है, युवावस्था में मद जो है वो अवश्य आता है, और उसका कारण जो है वो युवावस्था ही है। तो असाधारण कारण है, और इसीलिए असाधारण कारण कहा क्योंकि अन्य किसी अवस्था में होता नहीं है। इसके अपवाद तो मिलते हैं, लेकिन जो मद का कारण जो है विशेष रूप से युवावस्था ही होती है। उसके बाद है पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, पुष्प व्यतिरिक्तम पुष्पेभ्यः व्यतिरिक्तम, और अस्त्रम उसके साथ है। अब यहाँ साथ शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ साथ शब्द हिंदी का साथ शब्द नहीं है। इसमें सा और अथ इन दोनों में जब हम संधि करते हैं तो अकह सवर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर परवर्ती आ जो है वो नहीं रहता, इसलिए सात रूप बनता है। अब आपके सामने अगला पद्य है, पद्य संख्या 32। अब इसमें युवावस्था में पार्वती के सौंदर्य का, उनके रूप का वर्णन किया है कालिदास ने, और बहुत ही सुंदर उसके यौवन के, उसके सौंदर्य का वर्णन जो है कालिदास ने अपने शब्द चित्रों के माध्यम से किया है, और कहा कि उन्मीलितम तूलिकयेव चित्रम सूर्यांशुभिर्भिन्नम इव अरविंदम बभूव तस्याश्चतुरस्त श्रोभि वपुर्विभक्तम नव यौवनेन। अब जब युवावस्था आती है तो जो बाल्य अवस्था में जो शरीर के अंग हैं उनका युवावस्था में आने तक विकास हो जाता है, और विकास होने पर वो अलग अलग जो हैं शरीर के भागों के जो अंग हैं वो स्पष्ट अलग अलग दिखाई देते हैं, जो कि उसके रूप की शोभा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कहा कि तुलिकया उन्मीलितम चित्रम एव, तुलिका कहते हैं कलम, या आज की भाषा में कहेंगे ब्रश, जिससे कि हम जो है पेंटिंग करते हैं। तो उसमें तुलिका से, तुलिकया उन्मीलितम, तुलिका से उन्मीलित मीन्स अभिव्यक्त किए गए चित्रम, चित्र के समान। और फिर है सूर्यांशुभिर भिन्नम इव अरविंदम, सूर्य की किरणों के द्वारा भिन्न अर्थात खोले गए, अरविंदम कमल के समान, कमल पुष्प के समान, उसका जो चतुरस्त्र शोभी, चारों तरफ से शोभा को बढ़ाने वाला, तस्याह उसका जो वपुः उसका शरीर, नव यौवनेन विभक्तम बभूव, नवीन युवावस्था के द्वारा विभक्त हो गया, अर्थात वो उसके सारे जो भाग हैं शरीर के वो अलग अलग होकर वो
समृद्ध हो गए। तो इस पद्य में जो विस्तृत चर्चा है पार्वती के सौंदर्य की और किस तरह से उन्होंने तुलना की है जिन जिन के साथ, उसके विषय में मैं आपसे अगले व्याख्यान में विस्तार से बात करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगले व्याख्यान में आपको इसी पद्य संख्या 32 पर चर्चा करते हुए पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार।